हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर। आज एक ऐसे बिल की बात करेंगे जो सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक नए आंदोलन की आग को भड़काने वाला है। AIMPLB ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बड़े लेवल का विरोध दर्शाया है और इसको डायरेक्ट अटैक तक बता दिया है। इस बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर 17 मार्च को एक बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें AIMPLB के साथ मुस्लिम्स और सामाजिक संगठन, हत्ता कि कुछ अपोजिशन MPs भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन ये बिल आखिर इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्या सच में ये एक बायस्ड कानून है या फिर पॉलिटिकल चेस बोर्ड का एक और चाल? और सबसे बड़ी बात, क्या ये देश भर में एक नया आंदोलन शुरू कर सकता है? चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो व्यूवर्स, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लेकर आई है, उस पर AIMPLB ने एक सीरियस ऑब्जेक्शन उठाया है। बोर्ड का कहना है कि अगर ये पास हो गया तो ये एक डायरेक्ट अटैक ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी होगा। AIMPLB के स्पोक्स पर्सन सईद कसीम रसूल इलायस का कहना है कि 5 करोड़ मुस्लिम्स ने अपना ऑब्जेक्शन JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा था, मगर उनकी आवाज दबा दी गई। लेकिन बिल की असली कंट्रोवर्सी क्या है? AIMPLB का कहना है कि इस बिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात कही गई है, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है। क्या किसी भी हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड में किसी मुस्लिम को शामिल किया जाता है? AIMPLB का ये भी कहना है कि ये बिल मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस है, जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। AIMPLB का ये भी आरोप है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज रोकने के बहाने गवर्नमेंट कंट्रोल लाना चाहती है, जो माइनॉरिटी ऑटोनॉमी पर एक बड़ा प्रहार होगा। इसके अलावा शिया वक्फ बोर्ड भी इस बिल से खुश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे चुका है। क्या ये सच में एक बायस ड्रिवन अमेंडमेंट है या ये सिर्फ एक लीगल रिफॉर्म है जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लाया गया है? ये सवाल तो जरूर उठता है। AIMPLB ने इस बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना का अनाउंसमेंट किया है और ये सिर्फ एक छोटा प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक बड़ा नेशनल मूवमेंट बन सकता है। इलायस ने साफ कहा है कि अगर ये बिल पास होता है तो देश भर में आंदोलन चलेगा। अब ये सिर्फ एक वार्निंग है या सच में एक बड़ा आंदोलन उभर सकता है? जामियत-ए-इस्लामा हिंद और जामियत उलमा-ए-हिंद जैसी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। कांग्रेस के जयराम रमेश का कहना है कि इंडिया ब्लॉक इस बिल का टूथ नेल और हैमर से विरोध करेगा। TDP और JDU जैसे BJP के एलाइज भी इस बिल से अनईजी दिख रहे हैं, पर ओपनली अपोज नहीं कर रहे। AIMPLB ने विजयवाड़ा और पटना में भी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की थी, मगर रीजनल पार्टीज ने उनका सपोर्ट नहीं दिया। क्या ये बिल सरकार के लिए एक नए टेंशन का कारण बन सकता है या फिर ये प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं? अगर अपोजिशन की बात करें तो कांग्रेस ने भी इस बिल पर अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी है। कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश का कहना है कि ये बिल मोस्ट अननेसेसरी है और सरकार इसको बुलडोज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि BJP सेक्युलरिज्म को वीकन करना चाहती है और रिलीजियस प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अब इंडिया ब्लॉक के लीडर से मिलकर एक अपोजिशन स्ट्रैटेजी बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि JDU और TDP जैसे पार्टी सिर्फ BJP के प्रेशर में है और प्राइवेटली वो भी इस बिल से खुश नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस सच में बिल के अगेंस्ट है या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये मुद्दा सिर्फ एक बिल का नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एक कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस सही है? सवाल ये भी है कि अगर ये बिल इतना कंट्रोवर्शियल है तो BJP के एलाइज इस पर सामने आके सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? AIMPLB का कहना है कि TDP और JDU पहले इनके साथ थे, मगर अब BJP के साथ दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जनवरी और फरवरी में AIMPLB से मुलाकात की थी, पर अब ये दोनों पार्टी चुप है। क्या ये पॉलिटिकल कंपल्शंस का केस है या सच में ये बिल एक अनबायस्ड रिफॉर्म है? ये डिस्कशन सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पॉलिटिकल और कम्युनल हार्मनी का भी मुद्दा बन चुका है। अब सवाल ये है कि AIMPLB और दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोटेस्ट के कॉल दे रहे हैं, क्या ये सच में एक नेशन वाइड एजिटेशन बन सकता है? 2019 के NRC और CAA प्रोटेस्ट याद है? उस टाइम भी प्रोटेस्ट पहले सिर्फ एक इशू पे शुरू हुए थे, मगर धीरे धीरे पूरा देश उसमें शामिल हो गया था। AIMPLB ने कहा है कि अगर बिल पास होता है तो एक नेशन वाइड मूवमेंट शुरू किया जाएगा। अपोजिशन पार्टीज भी इस इशू को लेकर एक्टिव हो रही है, जो एक बड़ा सिग्नल है कि ये मैटर और सीरियस हो सकता है। तो व्यूवर्स, इन्हीं सब के बीच में पहले ये देखते हैं कि आखिर वक्फ प्रॉपर्टीज होती क्या है। वक्फ बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट की जाती है और ये हमेशा उसी पर्पस के लिए यूज होती है। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के अपोनेंट्स का कहना है
कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज को लीगली एक्वायर करने का एक तरीका है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान हो सकता है। AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये मुस्लिम आइडेंटिटी और रिलीजियस ऑटोनॉमी पर सीधा अटैक होगा। इसी वजह से 17 मार्च को जंतर मंतर पर एक महाधरना का प्लान हुआ है जिसमें AIMPLB और दूसरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस एक बड़ी प्रोटेस्ट करने वाली है। अगर हम आए राशिद अलवी की बात पर तो उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम्स को शाहीन बाग स्टाइल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसा आंदोलन करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर प्रोटेस्टर्स सीधा ये कहें कि हम किसानों की तरह सड़क रोक देंगे, 2 साल तक बैठेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे तो शायद उनकी बात सुनी जाएगी। अब दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट ने मोदी गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर डाला था और आखिरकार सरकार को फार्म लॉज वापस लेने पड़ गए थे। तो राशिद अलवी ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम्स भी इसी तरह प्रोटेस्ट करे तो सरकार को बिल वापस लेना पड़ सकता है। लेकिन ये भी याद रखें कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में सिर्फ एक इकोनॉमिक डिमांड थी, कोई रिलीजियस या आइडेंटिटी बेस्ड इशू नहीं था। वक्फ बिल का केस अलग है क्योंकि ये रिलीजियस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट के पास वक्फ प्रॉपर्टीज पर बिना कंसेंट के एक्शन लेने का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 और 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करता है। इंटरेस्टिंगली हमने आपको बताया भी हुआ है कि मोदी सरकार ने बिल का नया नाम फिक्स किया है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद बिल। गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज का बेटर मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी लाएगा। पर व्यूअर्स आपका क्या कहना है? क्या ये बिल सच में एक बायस्ड मूव है या ये एक जेन्युइन रिफॉर्म है जो वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाया गया है? और क्या ये प्रोटेस्ट सच में एक नेशन वाइड एजिटेशन का रूप ले सकता है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।